Good morning, students. Myself Sunena in science. Today we will start chapter 5 acids, bases, and salts. Okay. As we know, in our daily life we use a large number of edible substances such as lemon juice, tamarind, baking soda, common salt, sugar, curd, etc. Some of these substances taste sour, some taste bitter, some taste sweet, and some taste salty. Okay, now those substances which are sour in taste, it means they contain acid. तो ऐसे सब्सटेंस जो टेस्ट में खट्टे होते हैं उनमें एसिड की प्रेजेंस रहती है एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड दीज टेस्ट सावर लाइक कर्ड, लेमन जूस, ये जो भी हैं सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं ये सभी क्या करते हैं, दे कंटेन एसिड, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है एंड द केमिकल नेचर ऑफ एसिड इज एसिडिक. ओके, तो अब एसिड्स की और अगर डेफिनेशन पूछी जाए, एसिड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए, देन वी कैन से एसिड्स आर सार इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं, एंड एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड कलर, एसिड्स ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करते हैं, एंड कुछ एसिड और जो एसिड्स होते हैं वो वाटर पे डिज़ोल्व होते हैं. दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. नाउ नेम ऑफ सम एसिड्स आर हियर एंड देयर सोर्सेज. अब जो एसिड्स होते हैं, कुछ एसिड्स नेचुरली भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ एसिड्स को फिर सिंथेटिकली उनको बनाया भी जाता है या क्योंकि ये आर्टिफिशियली भी होते हैं. तो जो यहाँ पे आपको कुछ दिए गए हैं ये सब नेचुरल एसिड्स हैं, लाइक एसिटिक एसिड जिसका सोर्स होता है विनेगर, यानी जो हम चाउमीन वगैरह खाते हैं उसमें जो हम वाइट लिक्विड डालते हैं वो विनेगर होता है, इसे सिरका बोला जाता है. फॉर्मिक एसिड ये एंट्स की बाइट में प्रेजेंट होता है, यानी जब एंट हमको बाइट करती है तो हमारी बॉडी पे वो एक एसिड इंजेक्ट करती है, दैट इज़ फॉर्मिक एसिड. नाउ सिट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स पे प्रेजेंट होता है, लाइक ऑरेंज, लेमन एक्सेट्रा. लैक्टिक एसिड कर्ड पे प्रेजेंट होता है, यानी दही में पाया जाता है ये. ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच पे, टार्टरिक एसिड टैमरिन, ग्रेप्स एक्सेट्रा. तो ये कुछ यहाँ पे आपको नेचुरल एसिड्स दिए गए हैं और उनके सोर्सेस दिए गए हैं. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज बेस. ओके, फॉर एग्जाम्पल वी टेक बेकिंग सोडा. Its taste is bitter and it feels soapy and it can change red litmus paper into blue. तो अगर हम बेकिंग सोडा की बात यहाँ पे करते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर यानी कड़वा होता है. तो ये कह लीजिए हिंट होती है या क्लू है बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए. और अगर हम फिंगर्स के बीच पे रखते हैं किसी भी बेस को तो वो फील सोपी यानी हमको साबुन के जैसा फील होता है, यानी स्लिपरी होता है हाथों के बीच में. एंड रेड लिटमस को जो ब्लू कलर पे चेंज कर दे वो बेस होता है. एंड केमिकल नेचर ऑफ बेसिस बेसिक. अब कुछ बेसेस ऐसे होते हैं जो वाटर पे डिज़ोल्व हो जाते हैं, वाटर पे मिक्स हो जाते हैं, उन्हें एल्कलाइज बोला जाता है. ओके, नाउ हियर आर सम bases and their sources. First is calcium hydroxide. अब इसका सोर्स क्या है, दैट इज़ लाइम वाटर, ये हमें लाइम वाटर पे मिलता है. नेक्स्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही बेसेस हमको सोप में मिल जाते हैं, सोप में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए जो सोप का नेचर होता है वो बेसिक होता है. नाउ नेक्स्ट इज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट्स सोर्स इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. तो जो बेस है उसकी अगर आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछी जाए देन यू कैन से बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, इट फील्स सोपी एंड इट changes red litmus paper into blue color.
and some bases are soluble in water, they are called alkalis. तो ये हमारी बेसिस की प्रॉपर्टीज़ हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर. नाउ व्हाट इज इंडिकेटर? ओके, अब इंडिकेटर क्या होता है, इसके लिए मीन्स it is not safe to taste every substance to find out if it is acidic or basic. There are some special substances that have different colors in acidic and basic mediums. That means these substances are known as indicators. तो जिनको एसिडिक और बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है वो इंडिकेटर होते हैं. The indicators change their color when added to a solution containing an acidic or a basic substance. Okay, now here are types of indicators: natural indicators and synthetic indicators. Some natural indicators we have to discuss here: litmus, turmeric, China rose petals. And synthetic indicators, some examples are here: phenolphthalein and methyl orange. Okay, now first indicator litmus, then its source is lichen से हमें मिलता है. एंड अवेलेबल ये दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, सॉल्यूशन यानी लिक्विड फॉर्म में भी और पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी रहता है. पेपर स्ट्रिप्स में ये दो कलर पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू. आपने सुना भी होगा रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर. तो अब रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर, इसकी वर्किंग क्या होती है, काम क्या है इसका? देन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. यानी जब हम रेड लिटमस पेपर को एसिड पे डालते हैं तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन जब रेड लिटमस पेपर को बेस पे डाला जाता है तो ये ब्लू कलर पे चेंज हो जाता है. सेम ऐसे ही अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड पे डालते हैं तो ये रेड कलर पे चेंज होता है, लेकिन अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस पे डाला जाता है तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता. ओके, नाउ नेक्स्ट टर्मरिक. अब सेकेंड इंडिकेटर हमें टर्मरिक के बारे में डिस्कस करना है. तो फॉर मेकिंग या फॉर यूजिंग दिस इंडिकेटर वी हैव टू मेक पेस्ट ऑफ टर्मरिक. तो हम टर्मरिक का पेस्ट बनाते हैं एंड वी हैव टू अप्लाई दिस पेस्ट ऑन पेपर फॉर मेकिंग पेपर स्ट्रिप्स. या पेपर स्ट्रिप्स आपके बनके तैयार हो जाती हैं तो अब आप इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन पे. ओके, जब हम इस टर्मरिक स्ट्रिप को एसिडिक सॉल्यूशन पे डालते हैं देन इट स्टेज येलो इन कलर, वो कलर पे येलो ही रहता है. बट जब इस टर्मरिक स्ट्रिप को बेस पे डाला जाता है देन इट टर्न्स इनटू ब्राइट रेड कलर, तो वो रेड कलर पे चेंज हो जाता है. आपने नोटिस भी किया होगा जब कभी आपके कपड़ों पे खाने का दाग लगता है और उसमें जब आप सोप यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका कलर चेंज हो जाता है, वो डार्क ब्राइट जो रेड होता है उस कलर पे चेंज हो जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ बेस, क्योंकि बेस सोप में प्रेजेंट होता है इसीलिए. ओके, नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर इज़ चाइना रोज पेटल्स. अब चाइना रोज पेटल्स को हम कैसे एज ए इंडिकेटर यूज़ करते हैं? तो चाइना रोज पेटल मीन्स गुड़हल या हिबिस्कस जिसे आप कहते हैं. तो इसकी पेटल्स को हम क्या करते हैं, गर्म पानी में डालते हैं. जब उन पेटल्स का कलर उस वाटर पे मिक्स होने लगता है, यानी जैसे ही वाटर का कलर कलरफुल हो जाए तब हम उस सॉल्यूशन को एज एन इंडिकेटर यूज़ कर लेते हैं. ओके, अगर इस सॉल्यूशन को हम किसी एसिड पे डालते हैं तो क्या होता है, जो कलर होता है उस सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है. और वो किस पे? पिंक और मेजेंटा कलर, दो कलर्स में वो चेंज हो सकता है. अगर किसी सॉल्यूशन पे डालने पर हमें पिंक और मेजेंटा कलर मिलता है चाइना रोज पेटल्स के सॉल्यूशन का, देन दिस सॉल्यूशन इज़ एसिड. और अगर हम इस सॉल्यूशन को किसी बेस पे डालते हैं और कलर ग्रीन हमको मिलता है देन इट इज़ बेस. तो कलर के बेसिस पे हम वहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है.
एक चीज़ और यहाँ पे काउंट होती है, आप किसी भी सॉल्यूशन को एसिडिक या बेसिक बता सकते हैं उसकी पीएच वैल्यू के बेसिस पे। अब पीएच वैल्यू आपको वहाँ पे दी हुई होती है। पीएच वैल्यू के लिए क्या होता है, एक पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल में क्या होती है, जो आपको रीडिंग दी जाती है वो 0 to 14 दी जाती है, यानी बीच में 1 2 इस तरह से रहता है और ये बीच में 7 है। तो अब क्या होता है, 0 से लेकर 7 तक की जो पीएच वैल्यूज़ होती हैं जिन सॉल्यूशंस की, वो एसिडिक पे काउंट होते हैं, यानी वो सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के हैं। और जिन सॉल्यूशन की रीडिंग 7 to 14 के बीच में आती है तो वो सॉल्यूशन बेसिक होते हैं। ये पीएच वैल्यू के बेस पे हम बताते हैं। और ऐसे सॉल्यूशन जिनकी पीएच वैल्यू 7 होती है वो न्यूट्रल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर की पीएच वैल्यू 7 होती है, इसलिए वो न्यूट्रल काउंट होता है। अगर आप इसमें लिए लिटमस पेपर की टेस्टिंग करते हैं तो वाटर का चेंज कलर किसी भी लिटमस पेपर पे नहीं होता, ना रेड लिटमस पेपर डिप करने पे और ना ही ब्लू लिटमस पेपर डिप करने पे। ओके। और पीएच वैल्यू काउंट करने के लिए नॉर्मली पीएच मीटर यूज़ होता है, जिससे आप एग्जैक्ट वैल्यू हमको मालूम चल जाती है, जिसे आप नेक्स्ट क्लासेस पे पढ़ेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस हियर सिंथेटिक इंडिकेटर फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन को हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, अब फिनोफ्थलीन क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर है। अब कैसे हम इससे मालूम करते हैं कि सॉल्यूशन एसिड है या बेसिक है। तो जब फिनोफ्थलीन को एसिड में डाला जाता है तो इट रिमेन्स कलरलेस, उसका कलर चेंज नहीं होता है, वो कलरलेस ही रहता है। तो और जो फिनोफ्थलीन है वो भी कलरलेस है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बेस पे इसको ट्राई करते हैं। जैसे ही हम बेस पे उसको ऐड करते हैं तो कलर चेंज हो जाता है, इट टर्न्स पिंक, वो पिंक कलर पे चेंज हो जाता है। और अब सॉल्ट पे अगर इसकी टेस्टिंग करी जाती है तब कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स कलरलेस, वो कलरलेस ही रहता है। तो फिनोफ्थलीन को एसिड पे अगर मिक्स किया जाए कोई चेंजेस नहीं आते। बेस पे अगर चेंज करा जाता है तो उसका कलर पिंक चेंज हो जाता है, जबकि फिनोफ्थलीन कलरलेस सॉल्यूशन होता है। बेस पे डालने पर उसका कलर चेंज होता है और सॉल्ट पे डालने पर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन। ओके, नाउ व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन, इसको जानते क्या होता है ये पता करते हैं। देन एसिड्स एंड बेसिस आर केमिकली अपोजिट सब्सटेंस, we know. So when an acid is mixed with base, they neutralize the effect of each other. जब हम एसिड और बेस को एक साथ मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज मीन्स कैंसिल कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पे बहस चल रही है और कुछ हैं जो सपोर्टर हैं, मीन्स वो येस पे हैंड रेस करते हैं, और कुछ हैं जो नो पे हैंड रेस करते हैं, लेकिन आप ना तो येस के साइड हैं और ना ही आप नो की साइड हैं, आप समय न्यूट्रल चल रहे हैं, मीन्स किसी की साइड आप में नहीं लिए, दैट इज़ न्यूट्रल। वही है यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करना, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज़ करना, यानी किसी की साइड ना होना, ना एसिड की साइड और ना बेस की साइड। ओके, now when an acid solution and a basic solution are mixed in suitable amounts, both the acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed. कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के इफेक्ट को। The resulting solution is neither acidic nor basic. अब जो सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। So the reaction between the acid and base is known as neutralization. तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। ओके, अब न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में होता क्या है। इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। सॉल्ट प्रोड्यूस होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट भी वहाँ पे इवॉल्व होती है, निकलती है। अब यहाँ पे आपने नेक्स्ट चीज़ देखी, सॉल्ट, जो आपको चैप्टर में दी गई थी। हेडिंग आपके चैप्टर की है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। तो अब हम यहाँ पे सॉल्ट को डिस्कस करेंगे। सॉल्ट क्या होता है,
ये खाने वाला सॉल्ट नहीं है जिसको आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इट इज़ डिफर फ्रॉम दैट सॉल्ट। ये प्रोडक्ट है जो एक केमिकल रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। अब सॉल्ट के भी टाइप्स होते हैं, सम सॉल्ट्स आर सॉल्युबल एंड सम सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल सॉल्ट की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर पे मिक्स करते हैं तो ये डिज़ोल्व हो जाता है, इट मीन्स इट इज़ सॉल्युबल। और इसी तरह से अगर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट की बात करते हैं, दैन इट्स एग्जांपल इज़ सोडियम कार्बोनेट, यानी चॉक जिसे हम कहते हैं। अगर आप उसे वाटर पे डिज़ोल्व करते हैं तो वो वाटर पे डिज़ोल्व नहीं होता है, इट सेटल्स डाउन, वो नीचे तली पे बैठ जाता है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हमको दिए गए हैं न्यूट्रलाइजेशन की, जो हमारी डेली लाइफ में हम उन्हें देखते हैं, फेस करते हैं। देन फर्स्ट एग्जांपल इज़ इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मीन्स होता है खट्टी डकारों का आना। तो इनडाइजेशन होता कैसे है फिर हमारी बॉडी पे? आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस एसिड हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग आवर फूड। Sometimes excess of HCl is produced in the stomach which causes indigestion. तो वहाँ से हमें indigestion होता है हमें। Now to relieve indigestion we take an antacid like milk of magnesia. Or milk of magnesia contains magnesium hydroxide, that is बेस, वो बेस होता है। इसीलिए बेस, अगर हमारी बॉडी पे एसिड प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाता है तो उसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस यूज़ करना पड़ता है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एंट बाइट। व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिड, formic acid, into the skin of the person which causes burning pain. The effect of the acid can be neutralized by rubbing the base like baking soda or calamine solution. Baking soda, इसका अगर केमिकल नेम पूछा जाए, then sodium हाइड्रोजन कार्बोनेट, and calamine solution contains जिंक कार्बोनेट। दोनों ही क्या होते हैं? बेस होते हैं, इसीलिए फॉर्मिक एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे हमें फिर मीन्स इचिंग या जो भी है पेन वो फील नहीं होता। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज सॉइल ट्रीटमेंट। अब सॉइल को कैसे ट्रीट किया जाता है एसिड और बेस से? द प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल एट अ प्लेस इज टू एसिडिक और टू बेसिक। हमको मालूम है सॉइल अच्छी होनी चाहिए तभी अच्छा प्लांट ग्रो करता है। अब एसिड, वो एसिडिक होती कैसे है? एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल एसिडिक। When the soil is too acidic, it is treated with base. बेस वहाँ पे यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल क्विकलाइन, जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं, और स्लिक्ड लाइम, जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। अगर सॉइल एसिडिक है तो इन बेसिस का यूज़ किया जाता है, बट इफ़ सॉइल इज़ नॉट बेसिक, इफ़ सॉइल इज़ बेसिक, एसिडिक होने पे क्विकलाइम और स्लेक्ट लाइम का यूज़ होता है। अगर सॉइल अब बेसिक है तब हम ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं, यानी कंपोस्ट, जो मैन्योर खेतों पे डाली जाती है, उसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ फैक्ट्री वेस्ट। अब फैक्ट्री वेस्ट पे न्यूट्रलाइजेशन कैसे किया जाता है, कैसे वहाँ पे न्यूट्रल करते हैं उसे? द वेस्ट सब्सटेंसेस डिस्चार्ज बाय मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड्स। जो भी गार्बेज निकलता है या जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है फैक्ट्रीज से, उसमें एसिड प्रेजेंट होता है। इफ दिस फैक्ट्री वेस्ट्स आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, ponds, etc., then the acid present in them will kill fish and other organisms which live in the water bodies. The factory wastes are therefore neutralized by adding basic substances, discharging them. तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिक सब्सटेंस को यूज़ करते हैं उस वेस्ट मटेरियल को
जो उसमें एसिड प्रेजेंट होता है उसको डिस्चार्ज करने के लिए। तो इस तरह से हमने न्यूट्रलाइजेशंस की कुछ एग्जांपल्स अपनी डेली लाइफ में देखे हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर लिए हैं। नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, सो ट्राई टू लर्न and read this chapter. Okay.